नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद में केंद्र की निगरानी में इस समस्या को सुलझाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। केंद्रीय गृह सचिव के साथ दोनों राज्यों के मुख्य सचिव की बैठक हुई। वहीं जी मीडिया इस पूरे विवाद की इनसाइड स्टोरी लाने के लिए पहुंचा उस जगह पर जहां 26 जुलाई को खूनी संघर्ष हुआ था। हमारी संवाददाता की ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट देखिए। ये बॉर्डर दो देशों के बीच नहीं, ये खूनी झड़प भी किसी दो पड़ोसी देशों के बीच नहीं है। ये झगड़ा है देश के दो राज्यों के बीच का। जो 146 साल पुराना है, लेकिन इस ताजे विवाद में एक राज्य के 6 पुलिस वाले शहीद हो गए। और 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। असम और मिजोरम की इस विवादों वाली सीमा पर फिलहाल शांति है, लेकिन शांति का मतलब यह कतई नहीं कि विवाद खत्म हो गया। जहां एक तरफ दोनों राज्य असम और मिजोरम आमने सामने हैं, केंद्र सरकार की ओर से पहल की गई है कि दोनों राज्यों के बीच की जो फोर्सेस को डिसएंगेज कर दिया जाए और उन्होंने इंटरवीन किया है और यहाँ पे डी एस्केलेशन की साइंस है। हम फिलहाल नो मैंस लैंड में हैं। मेरी बाईं ओर मिजोरम की सीमा पड़ती है और मेरी दाईं ओर असम की सीमा पड़ती है। ये नो मैंस लैंड है और यहाँ पर दोनों फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया गया है। आप देखिए, जो कैंप दिख रहे हैं वो सीआरपीएफ के कैंप है। यहाँ पर असम पुलिस नहीं है। ये सीमा के पास जो है सीआरपीएफ, जो एक न्यूट्रल एजेंसी है, उनको डिप्लॉय किया गया है। वहीं दूसरी ओर ये मिजोरम की सीमा पड़ती है। यहाँ पर मिजोरम की पोस्ट है, लेकिन फिलहाल मिजोरम की पुलिस को भी यहाँ पर तैनात नहीं किया गया है, बल्कि उनकी जगह सीआरपीएफ को तैनात कर लिया गया है। ताजा विवाद के बाद दोनों राज्यों के बीच तनाव है। असम और मिजोरम दोनों तरफ से सीआरपीएफ की तैनाती की गई है ताकि दोनों राज्यों के पुलिस के बीच सीधा टकराव ना हो। केंद्र ने दोनों राज्यों से सीमा विवाद सुलझाने को कहा है। इसी कड़ी में असम और मिजोरम के मुख्य सचिव की केंद्रीय गृह सचिव से बैठक भी हुई। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ताजा विवाद शुरू क्यों हुआ। मिजोरम ने आरोप लगाया कि 26 जुलाई को एक दंपत्ति असम के कछार जिले के रास्ते मिजोरम आ रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, जिससे विवाद इतना बढ़ा कि नौबत फायरिंग तक जा पहुंची। On Monday the 26th, the Assam police, I think they were about 200 strong, led by IGP and other senior officers. They came and overrun the CRPF camp, which was deployed as a neutral force by the government of Mizoram. Then our police camp, which was adjacent
and towards Mizoram was overpowered and captured by them. Negotiations were there, and our boys, who were about 20 in number, they tried to resist, but they could not do anything because they were outnumbered. So the Assam police opened fire on our forces. Probably they thought that with our SP in their midst, our boys would not retaliate. But our boys were forced to retaliate. Stand that will not be the ones to open fire first. But if we are fired upon, we have to retaliate. ऐसा भी नहीं कि इन दोनों राज्यों के बीच पहली बार हिंसक झड़प हुई है। पिछले साल अक्टूबर में भी असम और मिजोरम की सीमा पर 2 बार आगजनी और हिंसा हुई थी। पहली बार 9 अक्टूबर को, जब मिजोरम के 2 लोगों पर आगजनी हुई। इसके साथ कुछ झोपड़ियों और सुपारी के पौधों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। इसके कुछ दिन बाद कछार के लोगों ने मिजोरम पुलिस और वहां के लोगों पर पत्थरबाजी भी की। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद सुलझाने की नई पहल शुरू तो हो गई है, लेकिन तनाव अब भी बना है और दोनों में से कोई भी अपनी बात से फिलहाल पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। असम पुलिस मिजोरम के बॉर्डर से लगे विवादित क्षेत्र से दूर अपना कैंप बनाने में जुटी है। असम मिजोरम सीमा विवाद के बीच हम पहुंचे हैं, वो आखिरी बॉर्डर तक हम आपको दिखा रहे हैं। आपको सारे कैंप दिख रहे होंगे। इससे आगे कोई मूवमेंट अलाउड नहीं है, ना ही मीडिया का, ना ही स्थानीय लोगों का। ये आखिरी पॉइंट है जिसके आगे बिल्कुल भी जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन ये पूरा इलाका बेहद टेंस्ड है। मेरे सामने आप देख रही हैं जो यहाँ पर पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। कैंप्स बनाए गए हैं, बंकर बनाए गए हैं। सामने के जो साइड है वही मिजोरम की सीमा है और उसके बीच जो है ये सारे कैंप्स बनाए गए हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, कैंप्स बनाए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ पर कई दिनों तक रुकने के लिए यहाँ पे सारे इंतजाम किया गया है। दोनों राज्यों के बीच का सीमा विवाद जितना पुराना है, इलाका भी उतना ही बड़ा है। एक तरफ मिजोरम के 3 जिले आइजोल, कोलासिब और ममे, तो दूसरी तरफ असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिले। दोनों राज्य इन्हीं इलाकों में 164.6 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। यह तो हुआ ताजा विवाद, लेकिन असल में दोनों राज्यों के बीच विवाद 146 साल पुराना है। ब्रिटिश राज में मिजोरम को असम के लुशाई हिल्स के रूप में जाना जाता था। 1950 में असम जब भारत का राज्य बना, तब उस समय के असम में आज के नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम भी आते थे। बाद में ये राज्य असम से अलग हो गए और उसके बाद इन सब के बीच सीमा विवाद रहने लगा। लेकिन असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद कहीं अधिक गहरा है। मिजोरम सीमा को लेकर 1875 में अंग्रेजों का बनाया नियम मानता है, वहीं असम 1933 का नियम मानता है और विवाद की असली वजह भी यही है। 1971 में असम से तोड़कर 3 नए राज्य बनाए गए, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 1987 में मिजो पीस एकॉर्ड के तहत मिजोरम अलग राज्य बना। यह समझौता मिजो ट्राइब्स और केंद्र सरकार के बीच हुआ था। इस समझौते का आधार 1933 का सीमा नियम था, लेकिन मिजो ट्राइब्स का कहना है कि उन्होंने 1875 का बॉर्डर नियम स्वीकार किया था। इसके बाद से असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद बढ़ता गया। असम का कहना है कि मिजोरम के लोगों ने बराक घाटी क्षेत्र की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं मिजोरम ने पलटवार करते हुए कहा कि असम उसकी जमीन पर दावा कर रहा है। इन सीमावर्ती गांवों में 100 साल से ज्यादा समय से मिजो ट्राइब्स रह रहे हैं। दरअसल असम और मिजोरम के बीच की सीमा जमीनी नहीं, काल्पनिक है। ये नदियां, पहाड़, घाटियां और जंगलों के साथ बदलती रहती हैं। इसीलिए अब ये किसी जमीन से ज्यादा संस्कृति को लेकर लड़ाई हो रही है। असम के इन बॉर्डर एरिया में ज्यादातर बंगाली रहते हैं, खासकर मुख्य रूप से मुस्लिम। मिजोरम के लोग इन्हें घुसपैठिया मानते हैं
और उन्हें लगता है कि ये उनकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। इस विवाद के जड़ में ब्रिटिश राज में बने नियम भी एक बड़ी वजह है। 1830 तक कछार एक स्वतंत्र राज्य था। 1832 में यहां के राजा की मौत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया, जो बाद में ब्रिटिश राज में मिल गई। अंग्रेजों ने 1875 में इनर लाइन रेगुलेशन यानी ILR लागू किया ताकि असम के पहाड़ी और आदिवासी इलाकों को अलग कर सकें। मिजो ट्राइब्स इससे खुश थे क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। लेकिन 1933 में ब्रिटिश राज ने कछार और मिजो हिल्स के बीच औपचारिक तौर पर सीमा खींच दी और इसके लिए मिजो ट्राइब्स को भरोसे में नहीं लिया। मिजो ट्राइब्स ने इस नई सीमा का विरोध करते हुए 1875 वाली ILR को फिर से लागू करने की मांग की। यानी कई दशक पहले सीमा को लेकर जो लकीर अंग्रेजों ने खींची वो आज भी विवाद का विषय है। अब वही पुराने राग और वही पुरानी जिद। अब कौन सही और कौन गलत की बात करना ही बेमानी है, क्योंकि एक ही देश के दो राज्यों के बीच लंबे समय से चला आ रहा ये सीमा विवाद पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाके की शांति और विकास में बाधा बन सकती है। 26 जुलाई की हिंसक झड़प के विरोध में असम के प्रभावित इलाकों में बंद भी बुलाया गया। असम और मिजोरम सीमा विवाद के बीच आज बराक वैली में 12 घंटों का बंद बुलाया गया है और ये बंद बुलाया है बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट ने। और बराक वैली में जो 3 जिले पड़ते हैं, कचार, करीमगंज और साथ ही हलाईकंडी, इन तीनों जिलों में सुबह से ही बंद का असर पड़ते हुए दिख रहा है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर सारी दुकानें बंद है, बाजारें दुकान और जो है सारे बंद है। सिर्फ मेडिसिन की जो दुकान है जो इमरजेंसी के लिए है सिर्फ वही खुली है। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो भी बंद है। जान वाहन की सेवाएं पूरी तरीके से ठप है और अगर हम सड़कों का हाल देखें तो यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। इस विवाद के बाद विपक्षी दलों को राजनीति करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस के नेताओं ने विवादित इलाके में जाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। देखिए, हमने प्रशासन को बताया कि एक कांग्रेस का डेलीगेशन सिर्फ जिन लोगों पर आक्रमण हुआ है, यहाँ के लोग डरे हुए हैं, ठीक है, तो उनसे मिलने हम जा रहे थे। तो उन्होंने, हम लैलापुर बाजार तक जाना चाहते थे, हम बॉर्डर तक नहीं जा रहे थे क्योंकि बॉर्डर सेफ नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, अब लैलापुर बाजार तक हमें नहीं जाने दिया जा रहा, धौलाई बाजार तक हमें रोक दिया है। बॉर्डर 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान असम का हुआ है। असम पुलिस के 6 जवान शहीद भी हुए हैं। इसीलिए असम विवाद को सुलझाने के लिए आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इंक्वायरी साथ है तो इंक्वायरी करना सही है, लेकिन असम का जितना जमीन आज तक दूसरा स्टेट में गया है वो कांग्रेस का दिन में ही गया है। केंद्र की निगरानी में इस विवाद को सुलझाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन 146 साल पुराना यह विवाद तभी सुलझेगा जब दोनों राज्य विवाद के जड़ को काटकर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।